Dear students, today we are going to start chapter 3 trigonometric functions. So dear students, today before starting, first you should subscribe the channel. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें, उसके बाद कंटिन्यू अपना सोल्यूशन देखें। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, मैंने उसमें साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल एंड नेपियर्स एनालॉजी एंड मेनी अदर फार्मूले सब वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे और बता दिए थे। तो नाउ टुडे इन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन ट्रायंगल ABC if A equal 45 degree, B equals 60 degree, then find the ratios of its sides. So dear students, what is the meaning of this question? In triangle ABC, पहला ये देखो कि इन ट्रायंगल ABC हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। ये तो सबको पता होगा ना अच्छे से कि इन अ ट्रायंगल हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। यस, 3 एंगल्स। ओके, 3 एंगल्स आर देयर। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, देयर आर 3 एंगल्स, जिसमें से हमें 2 एंगल्स, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री गिवन। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है यहाँ पर? रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। जैसे अगर ट्रायंगल ABC है तो उनके साइड्स क्या बनेंगे? AB, BC, CA। तो जैसा कि मैंने बताया, इन ट्रायंगल ABC अपोजिट टू एंगल A is small letter side A, in opposite to angle B small letter साइड B, स्मॉल b, स्मॉल लेटर में B प्रेजेंट करेगा, और एंगल C के ठीक अपोजिट में स्मॉल लेटर C लिखोगे, दैट वन इज C, लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ पर सभी लेंथ्स अपने को पता है, ठीक है। और अगर साइड्स और एंगल का रिलेशन निकालना है तो वैसे तो सभी फार्मूले यही बताते हैं, साइड्स और एंगल का ही रिलेशन, साइन रूल भी है, कोसाइन रूल भी है, लेकिन तीनों का एक साथ एक ही फार्मूला में जो रिलेशन बताएगा वो फार्मूला होता है साइन रूल। कौन सा होता है? साइन रूल। तो साइन रूल हमें तीनों साइड का और तीनों एंगल का एक साथ रिलेशन बता सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, ये है गिवन। तो क्या लिखोगे? सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल A 45 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, since angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, you know very well sum of angles of a triangle. So 45 plus 60 plus angle C equal to 180 degree. Therefore angle C equal to how much? 180 minus 105, that is 75 degree. तो एंगल C यहाँ पर नहीं दिया था, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको? एंगल C रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, 180 में से इन दोनों का सम माइनस करोगे तो हमें रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मिलने के बाद अब हमारे पास कितने एंगल्स हो गए यहाँ पर? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये तीनों ही एंगल हमें पता है। और अपने को ये भी पता है कि इन तीनों का रिलेशन, जो रेशियो निकालना है वो साइन फार्मूला ही बताएगा। तो साइन फार्मूला है क्या? यस, A अपॉन साइन A इक्वल्स B अपॉन साइन B इक्वल्स C अपॉन साइन C, ये है अपना साइन फार्मूला। तो इस साइन फार्मूले में हमें साइन ए, साइन बी, साइन सी मीन साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल सी, तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए मीन साइन 45 डिग्री is 1/√2, you know very well from the trigonometric table. Also sin of angle B means sin angle 60 degree, sin of 60 degree equal to √3 upon 2, you know this angle also from the trigonometric table. But साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें? जो एंगल C यहाँ पर मिला है साइन 75, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला यूज करना होगा, वेरी स्मॉल फार्मूला विच यू नो वेरी वेल। सिंस साइन 75 डिग्री इक्वल टू साइन 45 प्लस 30,
equals sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30 means which formula is applicable here? Sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B. ओके, तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना होगा? sin 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री 1/√2 सब्स्टिट्यूटेड, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 and sin 30 equals 1/2. अब इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगते हैं. दिस इज रॉन्ग. ऐसा इनटू में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है. क्रॉस कैंसिलेशन डिवाइड कर सकते हो लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान देना. सिर्फ इतना, ये फर्स्ट पार्ट के लिए बोल रहा हूँ. तो 1 इंटू √3 इज √3 प्लस इनका भी न्यूमरेटर देख लो, 1 इंटू 1 1, क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 2√2. जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इनको डायरेक्टली हम ऐड करके यहाँ शो कर सकते हैं. एंड यू शुड राइट डिनोमिनेटर ओनली वंस. तो देयरफॉर sin 75 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री. तो अब समझ में आ गया क्या सबको? यस, sin 75 डिग्री इक्वल sin A प्लस B. फार्मूला देखो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री या 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कोई भी एक लिखो, लेकिन लिखो. और इसी को एक्सपैंड करोगे sin A प्लस बी फार्मूले को, तो क्या फार्मूला बनता है? sin A cos B प्लस cos A sin B. देखो फार्मूले हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा फार्मूला रिवाइज करके ही लेक्चर्स स्टार्ट करते हो. अगर कोई बिना फार्मूला रिवाइज किए लेक्चर स्टार्ट कर लेता है तो उसको कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है. तो उनको फार्मूला बार बार रिपीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा. ठीक है, और फार्मूला अगर बाहर है अपने अच्छे से तो फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि फार्मूले को कब कहाँ और कैसे यूज़ करना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है. और उससे भी इम्पॉर्टेंट, अगर फार्मूला अपने को बाहर है तो ही यूज़ करोगे ना, अगर लर्न ही नहीं है तो यूज़ कैसे करोगे? ठीक है, तो sin 75 डिग्री हमें मिल गया √3 प्लस 1/2√2. क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे. यस, बाय साइन रूल A/sin A इक्वल्स B/sin B इक्वल्स C/sin C. तो ये जो न्यूमरेटर में लेटर्स यूज किए गए ये हैं लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. A B C स्मॉल लेटर्स एंड sin A sin B sin C एंगल्स यूज किए गए यहाँ पर. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एंगल्स A B एंड C in their respective terms. Therefore A/sin 45 degree equals B/sin 60 degree equals C/sin 75 degree. Now you know all values. A/1/√2 वैल्यू ऑफ sin 45 यहाँ पर लिखना है, equals B/sin 60 that is √3/2, B/√3/2, √3/2 in the denominator equals C/√3 plus 1/2√2. ये हो गया. ये sin 75 डिग्री का वैल्यू जो हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेटेड हियर एंड सब्स्टिट्यूटेड हियर, कैलकुलेटेड हियर, सब्स्टिट्यूटेड हियर. क्लियर? तो अगर सभी रेशियोज, कोई भी टर्म अगर दिया है इसमें मोर देन 2 रेशियोज हैं या ओनली 2 रेशियोज हैं, तो उनको अगर यहाँ इक्वल के फॉर्म में है तो हम रेशियोज में भी लिख सकते हैं, जैसे A/this B/this इक्वल टू C/this. ये तो तीनों इक्वल टर्म्स हैं. Therefore you can write here A/B/C equals 1/√2 इनके डिनोमिनेटर्स is to √3/2 is to √3 plus 1/2√2. तो ये हमने इनको रेशियोज में लिख लिया, जो इक्वल का यहाँ पर कन्वर्जन था उसको हमने रेशियो के पार्ट में कन्वर्ट कर दिया. देखो A/ फिर से आ जाएगा इक्वल टू B/this इक्वल टू C/this. ये रिस्पेक्टिव टर्म्स को ही लेता है. जिस ऑर्डर में अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया उसी ऑर्डर में राइट हैंड साइड उनके डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे. ये रेशियोज हो गए. तो A/B/C because we have to find the ratios of sides of triangle ABC. तो ABC ट्रायंगल के साइड्स क्या हैं? A/B/C. यहाँ पर तीनों साइड का रेशियो हो गया और यहाँ पर उनके एंगल से इनके वैल्यूज मिल गए हैं, किसी भी फॉर्म में मिले लेकिन मिले. तो अब क्या करोगे? सबसे पहले देखो कि इनका एलसीएम क्या है. डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है?
तो देखो √2 है, 2 है और 2√2 है, तो इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, 2 भी और √2 मीन्स इट्स एलसीएम इज 2√2। तो इसको 2√2 बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और 2 से न्यूमरेटर में, तो क्वेश्चन के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा, राइट। बैलेंस्ड क्वेश्चन होगा। तो 2/2√2 इज टू √3/2, इसमें क्या नहीं है? √2 नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, √2 इंटू 3, √3/2√2 इज टू, यहाँ पर नो नीड टू मल्टीप्लीकेशन बाय एनी टर्म, ये √3 + 1/2√2 एज इट इज। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2√2 2√2 2√2 हो गया कि नहीं? तीनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है और ये रेशियोज में है सभी। तो रेशियोज में है तो हम क्या करेंगे? कैंसिलिंग द डिनोमिनेटर्स। क्या लिखोगे? कैंसिलिंग द डिनोमिनेटर्स, क्योंकि रेशियोज हैं तो इनके डिनोमिनेटर को कैंसिल करोगे तो भी रेशियो इक्वल रहेगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर जो सेम पार्ट है, इक्वल पार्ट है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिलिंग ऑल डिनोमिनेटर्स वी गेट a is to b is to c equals 2 is to √6 is to √3 + 1। तो यहाँ पर हमें न तो √6 की वैल्यू निकालनी है डेसिमल पॉइंट में और ना ही √3 की वैल्यू रख के इसको ऐड करना है। अपना फाइनल आंसर इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो कि देयरफॉर a is to b is to c equal to 2 is to √6 is to √3 + 1। देयरफॉर the ratios of their sides equal to this much। ये तीनों ही अपने रेशियो हो गए। अगर इसके साइड का रेशियो इस एंगल के फॉर्म में निकाला जाएगा हमेशा यही मिलेगा, 2√2 is to √6 is to √3 + 1। तो ये अपने सभी रेशियोज मिल गए और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो अभी भी हमारे जो भी न्यू दर्शक हैं, यहाँ पर न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया है, समझ लिया है, आपको पसंद आया होगा श्योर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा और हमारे सब्सक्राइबर जितने ही बढ़ेंगे उतने इंटरेस्ट के साथ आपको और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी हम सभी वीडियोज़ पूरा पोर्शन अपलोड कर पाएंगे। तो आपका सब्सक्रिप्शन और हमारा वर्क हार्ड यहाँ पर चलता रहेगा और इस तरह से आप लोग अपने कम से कम देखो पर स्टूडेंट अगर कोशिश करोगे तो 5 to 10 सब्सक्राइबर्स तो एक एक लोग करा ही सकते हो। अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी, अपने घर के सभी मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो भी हमारे सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे ना। अब एवरी डे यूज करो नहीं करो, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब बटन टच कर दीजिए। ठीक है, आप एक ही मोबाइल से डेली पढ़िए, लेकिन सब्सक्राइब तो आप सभी से कर सकते हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू। सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन b - c/2। ये ध्यान देना कि साइन ऑफ b - c/2, b - c/2 ये इतना ब्रैकेट में होना चाहिए, इक्वल्स b - c/a। ये सभी स्मॉल लेटर्स हैं और ये सभी साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू कॉस ऑफ a/2। ये सिर्फ a/2 है, ऐसा नहीं कि एंटायर अपॉन 2 लिखो, ये रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ही केयरफुली देखो, यहाँ पर b - c/2 ये यहाँ पर है एंटायर अपॉन, इसलिए ब्रैकेट यूज किया गया, और यहाँ कॉस ऑफ a/2 ओनली a/2 लिखना है, न कि कॉस ऑफ a लिख दो और पूरी लाइन ड्रा कर दो, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कॉस ऑफ ओनली एंगल a/2, तो इतने को ही a/2 लिखना मीन्स हाफ ऑफ एंगल a। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन अपना प्रूफ करना है कि साइन b - c/2 इक्वल टू b - c/a इंटू कॉस a/2। तो देखो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन है साइन b - c/2 और ये भी हाफ एंगल में है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो भी हमें प्रूफ थोड़ा लेंदी होगा, मिलेगा आगे चल करके, फिर दोनों साइड का कंपैरिजन करने पर आ जाएगा प्रूफ। तो दैट प्रूफ इज वेरी लेंदी।
तो उसमें नहीं जाइए। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, RHS यूज कर लेते हैं। नाउ राइट डाउन RHS, राइट हैंड side of the question. So for the proof we write RHS means right hand side equals B minus C upon A into cos A upon 2. सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड लिखो, और राइट हैंड साइड में देखो ये लेटर्स हैं स्मॉल लेटर्स, ये सभी हैं साइड्स। तो साइड के फॉर्म में हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, हम सबसे पहले साइन फार्मूले की तरफ चलते हैं। साइन फार्मूला है अपना a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। और यहाँ पर लिखना मत भूलना बाय साइन रूल। k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। k क्या है, और नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अगर k नॉन जीरो कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर इसको ले लिए k। अब क्या करते हैं, और k मेथड से बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आया। यहाँ फार्मूले में दिया था 2r, राइट, सिर्फ इतना भी दिया था। तो वो 2r जब हमें r के फॉर्म में कुछ प्रूफ करना होगा तो यूज करेंगे। अभी हम k ले लेते हैं उसी को कांस्टेंट। तो यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड k, a अपॉन साइन ए इक्वल टू के। ध्यान से देखो a अपॉन साइन ए इक्वल टू के, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल टू के साइन ए। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो बोलो, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यस, क्लियर, ओके। तो देयरफॉर a इक्वल्स k इंटू साइन ए। सिमिलरली b अपॉन साइन b इक्वल टू k, तो b इक्वल्स k इंटू साइन b, एंड c अपॉन साइन c इक्वल टू k, तो c इक्वल टू k इंटू साइन c। मीन्स ये हमारे सभी टर्म अब सेपरेट हो चुके हैं। तो देयरफॉर a इक्वल टू k इंटू साइन ए, b इक्वल टू k इंटू साइन b एंड c इक्वल टू k इंटू साइन c। ये हमें 3 टर्म्स मिल गए इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ABC, k इंटू साइन ए, k इंटू साइन b, k इंटू साइन c। नाउ RHS बिकम्स, मीन्स RHS को क्या लिख सकते हो, तो RHS अपना क्या था, यहाँ पर RHS है देखो b माइनस सी अपॉन ए। तो b का वैल्यू क्या है, स्मॉल लेटर अभी अभी देखो यहाँ b, k साइन b, तो यू शुड राइट k साइन b, माइनस c का वैल्यू क्या है k साइन c, और डिनोमिनेटर में क्या है स्मॉल है, उसका वैल्यू है k साइन a। मीन्स वी गेट RHS इक्वल टू k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन a इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। मिल गए? नाउ कौन बताएगा व्हाट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर? यस, व्हाट इज कॉमन इन द न्यूमरेटर? k, k is common, taking k common we get sin b minus sin c upon k sin a। ये k हो गया कैंसल, k गोइंग बाई k कैंसल, तो sin b माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। तो अगले स्टेप में हमें k लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कांस्टेंट था और ये कट भी हो गया। अब उसका कोई टेंशन नहीं है कि k बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, यहाँ से k आउट। अब देखना है कि साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला क्या है। कोई है फॉर्मूला डायरेक्टली, जैसे साइन सी माइनस साइन डी यूज करते हो, साइन सी माइनस साइन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फार्मूले हैं ना अपने टोटल 4 + 4 8 फार्मूले, तो वहाँ पर उसमें से साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर है साइन बी माइनस साइन सी, तो उसी फार्मूले को बी एंड सी के फॉर्म में लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो दिस इज इक्वल टू 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2। ये हो गया न्यूमरेटर का एक्सपेंडेड फॉर्म, मीन्स फार्मूला फॉर न्यूमरेटर। साइन बी माइनस साइन सी इक्वल्स, फिर से देखो, साइन बी माइनस साइन सी इक्वल्स 2 इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। दिस इज फार्मूला। इन द डिनोमिनेटर, अभी देखो के कैंसिल हो गया है तो सिर्फ साइन ए बचता है। साइन ए का हाफ एंगल फार्मूला क्या है, यहाँ पर देख लो, हाफ एंगल फार्मूला साइन ए के लिए 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। जैसे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे ही साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। हमारे फार्मूला लिस्ट को रेफर कर सकते हो, हमारे वीडियोज में देखोगे उसमें मिलेगा।
इंटू कॉस ए अपॉन टू, ये क्वेश्चन में है, प्रीवियस टर्म को एज इट इज यहाँ पर लिख दिए, इंटू कॉस ए अपॉन टू। अब देखो यहाँ cos a बाई टू गोइंग बाई cos a बाई टू कट हो गया, ठीक है, cos a बाई टू गोइंग बाई cos a बाई टू, इनको क्रॉस कर सकते हो। तो इनको क्रॉस करने के बाद अब हमें जो टर्म मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, यहाँ से देख लो, एक तो ये कट हो गया cos a बाई टू गोइंग बाई cos a बाई टू, दूसरा टू गोइंग बाई टू, टू भी कट हो गया। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं वो अगले पेज पर देख लो, रिमेनिंग टर्म्स। तो देयरफॉर RHS कैन बी रिटन एज cos ऑफ b प्लस c अपॉन टू इंटू साइन ऑफ b माइनस c अपॉन टू एंटायर अपॉन साइन ऑफ a अपॉन टू। अब ये बोलोगे सर ये a अपॉन टू कहाँ से टपक गया, अभी तक तो ये क्या था, cos b प्लस c बाई टू था, सॉरी ये साइन a बाई टू ही बचा था ना उधर शायद, हाँ साइन a बाई टू था, तो साइन a बाई टू, अभी टू और cos a बाई टू कट हो गए, यहाँ से सिर्फ साइन a अपॉन टू बच गया, यहाँ से देख लो साइन a अपॉन टू यहाँ पर आ गया, तो साइन a अपॉन टू इंटू साइन b माइनस c अपॉन टू अपॉन साइन a अपॉन टू। तो अब हमें क्या करना है वो देखो, ये साइन a बाई टू गोइंग बाई साइन a बाई टू, अब ये भी कट हो जाएगा, लेकिन ये साइन a बाई टू कहाँ से टपका, साइन a बाई टू कहाँ से आया, इसकी तो कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, साइन a बाई टू आया किधर से। तो वैसे तो डायरेक्टली फार्मूला बाय ऐड कर सकते हो कि cos b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन a बाई टू, लेकिन कैसे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, जो बच्चे नहीं जानते हो कैसे मालूम, उनको मालूम पड़ेगा, कैसे मानेंगे कि cos ऑफ b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन a अपॉन टू, हाउ इट बिकम्स कि cos b प्लस सी अपॉन टू, cos b प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स साइन a बाई टू, कैसे हुआ। अब उसको देखने के लिए, ये रीजन देखने के लिए धीरे से यहाँ पर पहुँच जाइए, यहाँ पहुँच गए, लिखो यहाँ पर सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री मीन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, नाउ डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड्स, a अपॉन टू देयरफॉर a अपॉन टू प्लस b अपॉन टू प्लस c अपॉन टू इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, डिवाइड कर दिए सबको टू से। तो अब यहाँ पर b प्लस सी अपॉन टू यहाँ पर ले लो इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू को लेके चलते हैं राइट साइड में, फिर टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स करो, तो देयरफॉर cos b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस a अपॉन टू, therefore cos of b plus c upon 2 equals cos of 90 माइनस a अपॉन टू। एक एक लेटर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छे से क्लियर कर लो। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा, therefore cos 90 माइनस a अपॉन टू इक्वल टू साइन a अपॉन टू, therefore cos b प्लस c अपॉन टू इक्वल टू साइन a अपॉन टू, यहां से ये साइन a अपॉन टू मिला। तो cos b plus c upon 2 becomes sin a upon 2, how, see the explanation here, एक्सप्लेन भी कर दिया, यहाँ पर समझो, देखो और सॉल्व करो। Now sin a by 2 going by sin a by 2, what is remaining term, sin b minus c upon 2, so therefore RHS equal to sin of b minus c upon 2, ये RHS and which is equal to लेफ्ट हैंड साइड, यही था ना अपना लेफ्ट हैंड साइड, तो RHS इक्वल टू LHS, देयरफॉर साइन b माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a बाई टू। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर यह है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो हम इसको RHS टू LHS भी प्रूव कर सकते हैं और LHS टू RHS भी प्रूव कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें किस वे से शॉर्ट होगा, किस वे से इजी पड़ेगा, हम उधर से जा सकते हैं। जैसे अभी फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए 5 रोड्स हैं, तो अगर जल्दी पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट रोड यूज करोगे, राइट, और देर से पहुंचना है तो लॉन्गेस्ट यूज करोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमें जल्दी सोल्यूशन चाहिए होता है ना, सोल्यूशन के लिए ही परेशान रहते हैं कि सोल्यूशन जल्दी से मिल जाए और राइट सोल्यूशन मिले, तो इसके लिए हमें RHS से LHS आना पड़ा। ओके, तो देयरफॉर साइन b माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस a बाई टू। तो अभी भी अगर हमारे कोई न्यू स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 इंटू a साइन स्क्वायर c अपॉन टू प्लस c इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन टू इक्वल्स a माइनस बी प्लस सी, ये प्रूफ करके लाना है, a माइनस बी प्लस सी
these are small letters. Here 2 into a sin square c upon 2 plus c into sin square a upon 2. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा उसको देखो। हमारे पास कुछ फार्मूले तो पहले से ही हैं, वो फार्मूले हम लोग यूज करेंगे अपने प्रीवियस। तो फॉर द प्रूफ LHS इक्वल 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी अपॉन 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 करली ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, 2 बाहर है, 2 को ब्रैकेट से बाहर रखना है अभी लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 को बाहर रखा है। इसके बाद अभी हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो, प्रूफ करने के लिए जब क्वेश्चन सामने आता है तो पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ो। पढ़ने के बाद ये देखो कि उसमें फार्मूला किस टाइप का यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग अगले स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि फार्मूला क्या यूज होने वाला है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 मीन्स ओपन द ब्रैकेट। तो LHS इक्वल्स 2a साइन स्क्वायर सी अपॉन 2 प्लस 2c साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इन बोथ द टर्म्स। और अगर हम लोग सिर्फ इतना देखें कि 2, इसे a तो कांस्टेंट है, इसको अभी साइड में रख दो। 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2, 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो हमारा जाना पहचाना फार्मूला है। और वो फार्मूला किसका है? यहाँ पर देखो, सिंस cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, cos थीटा in terms of sin theta, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला है। तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को ये साइड में लेते हैं तो क्या मिलेगा? देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर। तो 2 देखो, 2 इंटू साइन स्क्वायर सी अपॉन 2 इक्वल्स 1 माइनस कॉस सी, प्लस यहाँ भी देखो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 इज 1 माइनस कॉस ए। क्योंकि फार्मूला सिमिलर है, इसी फार्मूले से थीटा की प्लेस पर एक बार सी लिख करके देखो और थीटा की प्लेस पर एक बार ए लिख कर देखो। मीन्स रिप्लेसिंग थीटा बाई सी एंड रिप्लेसिंग थीटा बाई ए रिस्पेक्टिवली, वी गेट both formulae in terms of 1 minus cos c and 1 minus cos a. So repeat once again. Since a is this, a into 2 sin square c by 2 is 1 minus cos c plus c as it is into 2 sin square a by 2 equal to 1 minus cos a. Now अब क्या करोगे? अब ये a into 1 minus cos c plus c into 1 minus cos a हो गया। तो क्या अभी अपना रिजल्ट आया? ये नहीं आया। तो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, उसके अलावा तो अपने पास कोई चांस भी नहीं है कुछ करने का। चलो ओपन द ब्रैकेट, a इंटू 1 a माइनस a इंटू कॉस सी माइनस a कॉस सी प्लस c इंटू 1 c प्लस c इंटू माइनस कॉस a माइनस c कॉस a। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू a प्लस सी। फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले लिख लो, a प्लस सी। देखो a प्लस सी, वी राइट फर्स्ट, माइनस साइन कॉमन इन दीज टू टर्म्स इन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है? माइनस। तो नेगेटिव साइन कॉमन हियर इन द ब्रैकेट a cos c प्लस c cos e। अब ये फार्मूले को बहुत ध्यान से देखो, क्या ये फार्मूला प्रीवियस फार्मूला है? नहीं, ये फार्मूले का यूज अभी फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, क्योंकि ये 11th में नहीं था, 10th में नहीं था, 9th में नहीं था, 8th में नहीं था। ये कौन सा फार्मूला है? प्रोजेक्शन रूल। अभी जो हमारे प्रीवियस वीडियो, जो स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियो को पढ़ चुके होंगे उनको सभी फार्मूले मिल गए होंगे। उसमें सब लिखा हुआ है कि a cos c प्लस c cos a इक्वल टू व्हाट? b। ये किसका वैल्यू है? स्मॉल b का। तो a cos c प्लस c cos a इक्वल टू b बाई प्रोजेक्शन रूल। ये प्रोजेक्शन फार्मूला है। प्रोजेक्शन फार्मूले में देखोगे तो दिस इज इक्वल टू बी वहां पर मिलेगा। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स a प्लस सी माइनस बी, राइट? ये मिल गया। तो अब देखो क्या हमारा राइट साइड मिला? a प्लस सी माइनस बी। यस, वी गॉट इट। तो इट इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी। इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी प्लस सी। उनको रीअरेंज कर दिया, इक्वल टू RHS। मिला कि नहीं अभी? तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, राइट? तो हमारे सभी स्टूडेंट को ये ध्यान होना चाहिए कि हमें इतना तक लिखने के बाद
हमें क्वेश्चन लास्ट में रिपीट कर देना है कि देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ ही जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देख लेते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। In triangle ABC, prove that a cube into sin b minus c plus b cube into sin c minus a plus c cube into sin a minus b equals 0। यही है ना हमारा क्वेश्चन। a cube into sin b minus c plus b cube into sin c minus a plus c cube into sin a minus b equal to 0 for the proof taking left hand side। तो LHS equal to a cube into sin b minus c plus b cube into sin c minus a प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, टेकिंग फर्स्ट टर्म। हम सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम सभी टर्म को लिखेंगे तो ये देखने में बहुत ही लेंदी दिखेगा क्वेश्चन, बोलोगे सर बहुत ही लेंदी सोल्यूशन है, तो इसको लेंदी नहीं दिखाना है, इसको भी इजी दिखाना है और इजी वे से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सिर्फ पहले फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सिर्फ फर्स्ट टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। किसको? ओनली फर्स्ट टर्म को, कि ए क्यूब साइन बी माइनस सी क्या है उसको देखो। सिंस ए क्यूब साइन बी माइनस सी कैन बी रिटन एज ए क्यूब एज इट इज, व्हाट इज साइन बी माइनस सी? साइन बी माइनस सी इज साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। ये अपना इसका फॉर्मूला हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो साइन बी माइनस सी इज साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। ये फॉर्मूले के बाद अब क्या करोगे, ए क्यूब एज इट इज। फिर से हम लोग उसी फॉर्मूले को रेसिप्रोकल फॉर्म में क्या एज्यूम कर लेते हैं। देखो साइन बी यहाँ पर है और यहाँ पर है साइन सी, तो हम इसमें साइन एंड कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पर समझ लो, लेट साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। क्योंकि ये फार्मूले को हम ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी भी लिख सकते हैं, या साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। क्योंकि कोई रेशियो अगर जैसे ए अपॉन बी इक्वल टू 1/2, सो बी बाई ए इक्वल टू 2/1, मीनिंग एक ही है, तो उसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो। तो ठीक उसी तरह से हमने साइन फार्मूले को यहाँ पर ले लिया एंड लेट इट बी के। अब यहाँ से देखो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के, तो साइन ए इक्वल टू ए इंटू के, साइन बी इक्वल टू बी इंटू के एंड साइन सी इक्वल टू सी इंटू के। ये मिल गया। आफ्टर गेटिंग दीज वैल्यूज, साइन ए, जहाँ पर साइन ए होगा वहाँ ए के रखोगे, जहाँ साइन बी होगा उधर बी के, और जहाँ साइन सी होगा उधर सी के। तो व्हाट इज दिस साइन बी? तो साइन बी है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बी के, अभी इस फार्मूले से, ठीक है, साइन बी इक्वल टू बी के। नाउ कॉस फार्मूला मीन्स कोसाइन रूल। कॉस फार्मूला का मतलब यहाँ पर कोसाइन रूल आएगा, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल से कॉस सी का वैल्यू क्या है, कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड साइन सी इक्वल टू सी इंटू के बाय कोसाइन रूल। ठीक है, ऐसा यहाँ कॉस रूल नहीं लिखना, बाय कोसाइन रूल, क्योंकि इनके पूरा नाम क्या है, कॉस का कोसाइन। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि b गोइंग बाय b ये कट हो जाएगा, और यहाँ पर c गोइंग बाय c ये कट हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचता है, 2a, और यहाँ भी 2a रिमेनिंग होगा। ठीक है, फिर से देख लो, c गोइंग बाय c कैंसल, और यहाँ पर b गोइंग बाय b ये कट हो गया। तो डिनोमिनेटर में 2a रिमेनिंग है, और न्यूमरेटर में यहाँ पर k बचेगा और इधर भी k रिमेनिंग टर्म आता है। तो k अपॉन 2a कॉमन हो रहा है, राइट, k अपॉन 2a एंड k अपॉन 2a दोनों ही टर्म में कॉमन फिट बैठ रहा है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू के अपॉन 2a। तो ए क्यूब के अपॉन 2a, तो के अपॉन 2a कहाँ से आया, कॉमन टर्म से, तो रिमेनिंग सिर्फ न्यूमरेटर ही रह जाता है यहाँ पर। तो न्यूमरेटर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे,
जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होता है माइनस है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये साइन चेंज हो गया। तो वी सी दैट प्लस ए स्क्वायर गोइंग बाय माइनस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड। तो रिमेनिंग टर्म अब यहाँ देखो 1a एक पावर इसका कट कर देगा, रिड्यूस कर देगा, 1 पावर रिड्यूस्ड बाई दिस ए। तो ए क्यूब अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के अपॉन 2 इंटू देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। तो वी गेट a स्क्वायर इंटू के अपॉन 2 इंटू 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन इन द ब्रैकेट? वी सी दैट, तो ब्रैकेट में क्या कॉमन है इतना तो बोल सकते हो, यस 2। तो ये 2 को कॉमन करोगे बोथ, ठीक है, ये 2 कॉमन होके आएगा यहाँ पर बाहर, तो ये 2 और 2 कट कैंसिल हो गया, फिर से डिवाइड हो गया 2 2, मतलब ये 2 नहीं बचे अब इसमें से, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं अभी, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और के को बाहर ही रखते हैं। तो दिस विल बी के इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिर से फर्स्ट टर्म की तरफ। यहाँ पर देखो ये टर्म को, ये ए क्यूब साइन बी माइनस सी था, फर्स्ट टर्म ये था ना अपना लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म, ए क्यूब साइन बी माइनस सी। तो ए क्यूब साइन बी माइनस सी है, तो अपना टर्म यहाँ मिलता है के इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। या यहाँ से देखो, यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर रिमेनिंग होता है और एक के आता है ए स्क्वायर के, और यहाँ बी माइनस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आता है। इसकी सिमिलरिटी देखो क्या है यहाँ से यहाँ पर, सिमिलर ए स्क्वायर इंटू के साइन बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस यहाँ पर बच रहा है, मतलब जो एंगल है उसी के साइड्स का स्क्वायर का डिफरेंस। और यहाँ पर एक पावर रिड्यूस हो जाएगी इंटू के ए स्क्वायर की, हमने सिर्फ ए स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये फर्स्ट टर्म इस फॉर्म में आता है तो सेकंड टर्म क्या आएगा हमारा, नाउ सिमिलरली सेकंड टर्म बी क्यूब साइन सी माइनस ए इक्वल्स, तो यहाँ भी वैसा ही टर्म बचेगा। देखो बी क्यूब की जगह हमारा बी स्क्वायर इंटू के और साइन सी माइनस ए की जगह पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन एग्जाम चाहे तो 2 टर्म्स को एक्सपेंड करो, थर्ड को डायरेक्ट लिख सकते हो या सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। तो बी क्यूब साइन सी माइनस ए इक्वल्स बी स्क्वायर के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ के इज आउट मल्टीप्लाइंग बाई बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, तो k इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, and let it be equation number 2. And third term c cube into sin a minus b equal c स्क्वायर के, देखो c क्यूब की जगह क्या रिमेनिंग रह जाएगा, c स्क्वायर के साइन ऑफ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन k is out here multiplying by c square in the bracket, so k into a square c square minus b square c square, this is third equation। तो ये तीनों इक्वेशन अगर अच्छे से समझ में आ गए कि ये तीनों इक्वेशन कैसे मिले, इनको चाहे तो तीनों इक्वेशन को डिटेल्स में लिख सकते हो, लाइक एज दिस एक्सप्लेनेशन, इसके जैसा ये तीनों एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिख सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो यू शुड राइट ऑल द 3 एक्सप्लेनेशंस इन डिटेल, मीन्स 3 टर्म्स, जैसा हमने फर्स्ट टर्म को पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है ना, एक फार्मूला, देन कोसाइन रूल, देन कॉमन वैल्यूज एंड कैंसिलेशन, एडिशन एंड कॉमन एंड फाइनल टर्म। तो ठीक है, ऐसे ही हमारे सभी टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेपरेटली सॉल्व करके लिख सकते हो, ठीक है। ये सेपरेटली करने के बाद अब हम फिर से आते हैं LHS। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 LHS इज इक्वल टू, अब देखो हमारे तीनों इक्वेशन में के सबसे ब्रैकेट से बाहर था, देखो यहाँ भी के है, यहाँ पर भी के है, और फर्स्ट इक्वेशन में भी के बाहर है, तो हम के को कॉमन कर सकते हैं, राइट। तो हमने ले लिया यहाँ पर के कॉमन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के इंटू दिस इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस दिस इज वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म, इसका भी के बाहर कॉमन हो चुका है सबका तीनों का, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इनमें ढूंढो कि क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं या सभी सेम हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो वी सी दैट इसका नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो दे विल बी कैंसल्ड, ये जीरो हो गया। माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर है, तो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर है, ये भी कैंसिल हो गया। प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हियर एंड माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हियर, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इन द ब्रैकेट क्या बचा, नथिंग, नथिंग, तब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ जीरो। तो दिस इज इक्वल टू के इंटू जीरो, और के इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर एच एस। तो ये राइट हैंड साइड यहाँ पर हो गया, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल गया। तो इसमें हमारे कौन कौन से फार्मूले यूज हुए, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि फार्मूले कौन कौन से यूज हुए। इसमें हमने फार्मूले यूज किए साइन एंड कोसाइन। कौन कौन से फार्मूले, साइन एंड कोसाइन। तो हमने साइन फार्मूले को के अज्यूम करके उसको भी सॉल्व किया। तो साइन फार्मूले को हमने के अज्यूम करके सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद ये टर्म्स यहाँ पर मिल गए। अब इसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। In triangle ABC, if chord A, chord B, chord C are in AP, means arithmetic progression, then show that A square, B square, C square are also in AP। फिर से देखो, in triangle ABC, if chord A, chord B, chord C are in AP, then show that A square, B square, C square are also in AP, means ये प्रूफ करो कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर थ्री टर्म्स एपी में है, इफ थ्री टर्म्स आर इन एन एपी, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी। सो सी दिस, टू प्रूफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इन एन एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज टू प्रूव दैट टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इज टू टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। क्यों, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी पी स्क्वायर होता है। उसको सिंप्लीफाई करो, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई द टर्म, वी गेट टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एन एपी। तो इंस्टेड ऑफ दैट ये कैसे आएगा, डायरेक्टली तो मिलने वाला नहीं, बिकॉज ऑफ इट इज सेंटेंस। जो सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम कैसे प्रूफ में लाएंगे, उसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्म होना चाहिए। तो हमने इसको मैथमेटिकली चेंज किया, तो क्या मिला, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कन्वर्ट करने के बाद इसको इजीली प्रूफ करके ला सकते हो। तो अब हमारा जो प्रूफ है, मीन्स हमारा मेन टारगेट क्या है, वो हमें मिल गया कि टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आ जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, चलो क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। अभी तो सबसे पहले देखो, तो अपना जो प्रूफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सिंस कॉट ए कॉट बी कॉट सी और इन एन एपी, ये किस में है, एपी में है। तो अगर एपी में है तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होगी, देयरफॉर टू कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, टू कॉट बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ करने के बाद therefore 2 into cos b upon sin b equals cot a का फार्मूला cos a अपॉन sin a, मीन्स हम सभी को sin और cos में चेंज कर देते हैं, प्लस cos c अपॉन sin c। तो फिर से देख लो, 2 इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। नाउ यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल। तो हमने साइन रूल अभी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, सेम वही रूल इसमें भी अप्लाई कर देते हैं कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के।
तो सेम हम यहाँ साइन और कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे तो हमें ये स्टेप मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे। टू एज इट इज cos ऑफ b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इंटू बी के साइन b इक्वल टू b इंटू के इक्वल्स cos ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इंटू ए के प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू सी के। ये टर्म हो गए। तो ये टर्म आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसमें। नाउ सी लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर क्या है 2ac इंटू बी के मीन्स 2abc के क्या हो जाएगा 2abc के। तो 2 अपॉन 2abc के इसको हम बाहर लिख लेते हैं। ये दिस 2 अपॉन दिस डिनोमिनेटर 2 अपॉन 2abc के इंटू दिस न्यूमरेटर हियर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स we see that in the right hand side also the denominators are 2abck and 2abck. Both the denominators are same. So taking 1 upon 2abck common into this numerator b square plus c square minus a square plus a square plus b square minus c square. So in this term minus c square and plus c square get cancelled. Also minus a square plus a square get cancelled. Only b square plus b square remaining. So this will be what? देखो यहाँ पर 2 गोइंग बाई 2 ये कट हो गया और ABC के ये भी कट हो गया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है चलो यहाँ तक अगर टर्म ठीक है तो आगे चलते हैं। क्योंकि ये तो ऐसा कर देते हैं 2ABC के और ये 2ABC के दोनों कट कर दो। ठीक है 2ABC के अंडर 2ABC के ये दोनों का डिनोमिनेटर सिर्फ डिनोमिनेटर गोइंग बाय डिनोमिनेटर कट कर दो। नहीं तो फिर 2 वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये 2 इधर आ गया। ऐसा नहीं करते हैं 2abc के गेट कैंसल्ड। रिमेनिंग टर्म 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर रिमेनिंग था और एक ये बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिमेनिंग बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। क्योंकि डिनोमिनेटर कट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट अपने सिर्फ न्यूमरेटर से बचे। ठीक है तो अब इसको क्या करोगे देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है तो 2 गोइंग बाई 2 ये 2 कट हो गए। क्लियर चलो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर taking minus b square on the right hand side therefore a square plus c square therefore a square plus c square equal to b square plus b square हमने माइनस b square को राइट में ट्रांसफर कर दिया तो therefore a square plus c square equals 2b square therefore 2b square equal to a square plus c square। तो अब ये चेक करने वाली बात है कि क्या हमने यही टारगेट सेट किया था। मतलब सेट हमने नहीं किया ये इसकी प्रॉपर्टी से सेट है कि 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर सेट हो जाता है तो इसका मीनिंग हमने पहले एक्सप्लेन किया था। इसका मीनिंग क्या होगा व्हाट डज इट मीन इफ 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हेंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एन एपी। तो ये क्वेश्चन अपना प्रूफ हो गया क्योंकि जब ये टारगेट सेट होता है तभी हमारा आएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें उसको देखना होगा कि हमें प्रूफ करके क्या लाना है। ठीक है प्रूफ करके लाना था 2b स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हमारा टारगेट इजिली आ गया बाय यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल। तो साइन कोसाइन रूल यूज करके इसे प्रूफ किया जा सकता है। ये टर्म मिल गया कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी और कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एन एपी देन प्रूव दैट कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर आल्सो इन एपी। तो ठीक उल्टा ही प्रूफ करते चले आना अपना बॉटम टू टॉप। और जब कॉट ए कॉट बी कॉट सी से स्टार्ट होकर के आता है तो टॉप टू बॉटम दोनों साइड से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। एंड वन मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ये टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी या सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो इसका इजीएस्ट सोल्यूशन यहाँ पर मैंने दे दिया है
अब इस क्वेश्चन को अच्छे से, सभी क्वेश्चन को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 7, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सभी क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्वाइस प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, एक क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर से रिवाइज करो, सेल्फ ट्राई करो। अगर वो प्रैक्टिस विदाउट एनी मिस्टेक हो जाता है तो समझो कि ओके है, रेडी है। अगर रेडी नहीं होता है तो रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन। तो अभी हमारे 7 क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज से कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So please like, share and subscribe the channel. Thank you.